गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर लॉगरिथम में शीट का डिस्कशन हो रहा था। आज अपन एक्सरसाइज 06 करेंगे। एक्सरसाइज 6 में अभी 1 2 3 4 मत करना, 5 अभी मैं करवाऊँगा बाद में। एक टॉपिक रह रहा है उसके बेस पे होगा। 6 अभी करना नहीं है, 7 से करते हैं। log 2 + 1 2 का स्क्वायर + 1 2 की पावर 4 + 1 डॉट 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 2 की पावर 10 + 1 + 1। तो पहले तो x का मान निकालेंगे, फिर ये देखेंगे किन किन से डिवाइड है। देखो बच्चों, इसको ये x = बोला हुआ है। ओके, तो हम पहले क्या, इसको सिंपल मैं मान लो मैं जानता हूँ a² - a + b और a - b क्या होता है बच्चों, a² - b², ये होता है। ओके, पहले मैं अंदर वाले को सॉल्व करता हूँ। देखो इस वाले पूरे पोर्शन को, तो यदि मैं यहाँ पे जैसे 2 + 1 है, यदि 2 - 1 मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो 2 + 1 है तो मैं 2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले तो 2 - 1, और ये आगे वाला लिखते रहो पूरा 2 + 1 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 + 1 डॉट 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 2 की पावर 10 + 1, और ये +1 हो रहा है। अभी लोग बाद में लिख लूँगा मैं। अब देखो यदि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ तो ये क्या बनेगा, और ये देखो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ नीचे। अब देखो यहाँ इन दोनों में लगाऊंगा a + b a - b, तो क्या होगा a² - b², 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो इन दोनों के साथ फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, a + b a - b, तो a² का मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 की पावर 2 का स्क्वायर तो 2 की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। फिर इन दोनों के साथ अप्लाई करेंगे तो a + b a - b है, फिर a² का मतलब 2 की पावर 8 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। इसी प्रकार चलता रहेगा। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, इसकी पावर 2 इसका पावर 2 -1 का स्क्वायर, यही आया नहीं आया। तो इसी प्रकार इसी पैटर्न से चले तो इसके साथ क्या आएगा वो देखो, इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 10 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बोलो ये आएगा नहीं आएगा, इसी पैटर्न से चलेंगे तो। और लास्ट में क्या है +1, ये 1, तो कितना आ गया ये 2 की पावर अब 2 की पावर 10 × 2 की पावर 1 होगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये 20 मत करना क्योंकि ब्रैकेट है, तो इसकी पावर जो ये है ये × 2 होगा, तो 2 की पावर 11, ये आ गया आपके पास। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x = log 2, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 11। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू होती है इस पूरे की पावर आती है बाहर। ऐसा मत करना पहले 11 को ले जाओ फिर 2 को ले जाओ, गलत हो जाएगा वो। पहले ये सोल्व होता है तो ये पूरी वैल्यू जाएगी। तो x = 2 की पावर 11 log 2 1 होता है, 2 की पावर 11, इसका मतलब कितना हो गया 2048 हो जाता है। ओके, अब ये बोल रहा है कि किन किन से डिवाइड होगा। तो देखो ए ऑप्शन में क्या है 128 है, ये 2 की पावर कितनी है बच्चों 7, तो ये इसको ये 2 की पावर 11 तो डिवाइड हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। 1024 1024 भी इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, लेकिन सी और डी ऑप्शन इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो सी और डी नहीं आएंगे, ए और बी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला है कि कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन करते हैं कि पॉजिटिव कौन कौन सी है। मैंने बताया था एल का बेस कितना होता है बच्चों, ई होता है, और ई का मान 2.71 क्या। अब मैं पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ,
तो 2 इंटू 3 इंटू 0.161, तो ln ये कितना हो जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया इतना आ जाएगा। तो बेस ई है। तो मैंने आपको बताया था एक वैल्यू एक से बड़ी एक वैल्यू एक से कम है, तो log का वैल्यू कैसा आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। मैंने बताया था उल्टा काम हो रहा है, एक वैल्यू 1 से बड़ी एक 1 से कम तो नेगेटिव, यदि दोनों ही 1 से बड़ी हो या दोनों ही 1 से छोटी हो तो पॉजिटिव। तो ये वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव। बी ऑप्शन देखो, ln3 प्लस ln 1.4 माइनस 1/2 ln16, तो ln3 प्लस ln 1.4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो ln3 इंटू 1.4/4, तो ये क्या आया, ln बेस ई आई 4। अब देखो बच्चों ये 1 से बड़ा है ई, और ये भी तो 1 से बड़ा है, 4.2/4, 1 पॉइंट कुछ आएगा, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो log के लिए यदि ये दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन हो जाएगा एक तो सही। सी ऑप्शन 1 + 2 log 10(3) माइनस 3 log 10(5) प्लस log 10(5), इन्होंने, चलो जो भी है, मैं इसको भी log ऐसे करता हूँ, 1 को log में ले जाता हूँ। बेस कितना यूज हो रहा है, 10, तो log 10 यूज ले लिया। 2 को पावर में ले जाओ तो log 10 3 की पावर 2 9 माइनस log 10 5 की पावर 3 125 और log 10 5, तो log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आ जाएगा, log 10 इंटू 9 इंटू 5 ओवर 125, तो ये 25 आ जाएगा, ये 90 ओवर 25, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है, ये मल्टीप्लाई करके देख लो पूरा, ये 125 से बड़ा है, तो बेस भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो कैसी वैल्यू मिलेगी बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू। और डी ऑप्शन log 1/2 1/3 माइनस log 1/3 1/2। अब देखो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ऐसे करता हूँ मैं, पहले इनको बेस और वैल्यू को दोनों को क्या कर दूँ, 1 से बड़ा बना देता हूँ, तो मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, इसको 3 की पावर -1, तो माइनस माइनस आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मैं log 2 3 और इसको 3 की पावर -1 2 की पावर -1 माइनस माइनस कैंसिल, log 3 2। अब देखो हमको तो अब वैल्यू ये देखनी है, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, यदि ये इससे बड़ा है तो पॉजिटिव, ये बड़ा है तो नेगेटिव। अब ये देखो बेस 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा, बोलो। ओके, 2 होता तो 1 आता, 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 होता जब 1 आता, 3 से कम है तो ये क्या है, 1 से कम है, तो दोनों ही पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से कम है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, ये 1 से कम है, तो वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, पॉजिटिव। तो डी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, लिख लो। अब आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
9 में a इक्वल टू log 3 पाई log 2 3 log पाई 2 ये। तो देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, log पाई अपॉन में log 3 अपॉन में log 2 अपॉन में log पाई। तो ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब b वाला पोर्शन देखो, b इक्वल टू log 576 ओवर 3 log 2 प्लस log 3। तो देखो बच्चों log 576, ये 3 को पावर में ले जाओ, log 2 की पावर 3 प्लस log 3। तो ये कि, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 का ये होल स्क्वायर है ये बच्चों। तो 24 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको। log की प्रॉपर्टी लगा दो, 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 आ जाएगा। ये 2 आगे आ जाएगा बच्चों। तो log 24 से log 24 कैंसिल। तो b का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ जाएगा। अब c का मान निकालने के लिए पहले इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा हमको। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले तो इससे x का मान निकालेंगे पहले तो देखो इसको मैं 3 की पावर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर log 3 12 प्लस 27 इक्वल टू 0। तो ये 3 की पावर 2x का होल स्क्वायर, ये 12 आ जाएगा बच्चों, 12 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 27 बराबर 0। क्लियर है बच्चों। अब आगे देखो, अब 3 की पावर 2x को मैंने t नाम दे दिया। तो ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 बराबर 0। फैक्टर आपको अच्छे से आते हैं बच्चों, ये आ जाएंगे। t इक्वल टू 3 और 9। t का मतलब कितना था बच्चों, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 1, एक बार 3 की पावर 2। कंपेयर कर लो एक बार, तो 2x बराबर 1 आ जाएगा। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल करोगे, ये आ जाएगा। तो एक तो x बराबर 1/2, एक बार x बराबर 1। तो x के मान क्या आ गए, 1/2 और 1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनके जो भी हल आएंगे, मतलब x का जो मान आएगा उनका क्या करना है, सम करना है और इंटू 2 करेंगे तो c का मान आ जाएगा। मतलब c ये बोला हुआ है 2 इंटू इनका सम, ये लो। तो 2 इंटू 3/2, तो c का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आपका आ गया। ओके, अब हम d का मान और निकालेंगे। d बराबर क्या है, 7 की पावर log 7 2 प्लस log 7 3, ये। तो d log की प्रॉपर्टी लगा दो, log 7 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाए, 8 जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, d का मान 6। तो अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस c डिवाइड बाई d। अब तो यहाँ पे ये गलती मत करना, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3, a का मान 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है। ऐसे मत करना 1 प्लस 2 प्लस 3, 6/6 गलत हो जाएगा। पहले ब्रैकेट कहीं नहीं है तो पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करते हैं, और ये दोनों तो अलग से ऐड भी कर सकते हो आप। इसका मतलब ये 3/6 हुआ या नहीं हुआ, तो ये 1/2 हुआ। तो आपका इसका आंसर आएगा 7/2। अब आप चेक कर लेना ऑप्शन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2 ax² माइनस bx माइनस 1। इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप इसका फैक्टर देखोगे, एक x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर मैंने बताया था डिवाइड करके एक बचेगा, एक क्वाड्रेटिक आएगा, या ऐसा आ जाएगा।
तो आप कंपेयर करके ए और बी का मान निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को कंपेयर कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ गया। अब यहाँ से ए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस कॉमन ले लो, बी प्लस 2a एक्स स्क्वायर, यहाँ से x से कॉमन लिया तो 2b माइनस 1 प्लस 2। अब कंपेयर करो, ये भी लिख लो, चलो कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, माइनस से माइनस गया तो 5 इक्वल टू बी, ए की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, तो बी बराबर 1 हो गया। आप चाहो तो बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, 2 माइनस 1 इक्वल आ रहा है, तो ए और बी का मान आपका ये आ जाएगा। लिख लो ये। अब देखो बच्चों, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वैसे तो करा दिया था, फिर भी एक बार और देख लो। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ पहले नीचे वाले के। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, एक तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2x प्लस x प्लस 1। तो आपके पास फैक्टर आ जाएंगे 2x प्लस 1 x प्लस 1, तो आपके पास 2x माइनस 1 ओवर x 2x प्लस 1 x प्लस 1 ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। वही नंबर लाइन बना लो। तो नंबर लाइन में सबसे पहले -1 0 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1/2 से 0, यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। अब देखो ये बोल रहा है कि कौन कौन सा आंसर इसके अंदर होगा, मतलब कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर आएगा। तो पहला ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से -3/2, -3/2 यहाँ इसके अकॉर्डिंग देख लो, या तो -3/2 यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब ये पूरा पोर्शन है तो इतना पोर्शन तो है ही आंसर में, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा -3/2 से -1/2, -1/4, -1/4 यहाँ आएगा, -3/2 यहाँ है, तो इनके बीच की ये नेगेटिव वैल्यू भी ले लेगा तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन -1/4 से -1/2 ये, तो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन ले लिया तो ये गलत हो गया। और एक 1/2 से 3, 1/2 ये रहा, 3 है ही, तो वो भी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
ये x इक्वल टू ये गिवन है पहले तो देखो पहले तो log को ऊपर लेकर जाओ, तो इन दोनों को इंटरचेंज करते तो 1 ओवर हो जाता है, तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लो तो ये आ जाएगा। अब बेस इक्वल बनाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2 आगे आ जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 3 आ जाएगा। बेस इक्वल है तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो गया log 2 21। अब पूछा क्या है 4 की पावर x किससे डिवाइड होगा, तो पहले 4 की पावर x निकालेंगे, तो 4 की पावर log 2 21। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा 2 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 का मतलब ये आ गया। अब ये वाला 2 को कहाँ ले जाओ, पहले पावर में ले जाओ, ये लो। अब ये इक्वल आ गया तो आंसर कितना आ गया 21 की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि अपन को ये देखना है किन किन से डिवाइड होगा ये नंबर, तो आपको मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है ही नहीं इसमें, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं होगा, 5 भी इसमें कोई है नहीं। 6 वो सॉरी मैंने कौन सा ऑप्शन देख लिया, 12 के ऑप्शन देखना है, सॉरी ए ऑप्शन 3 है, मैंने 13 के देख लिए थे। ए ऑप्शन 3 है तो 3 से डिवाइड है, ये ए ऑप्शन सही है। 7 से डिवाइड है ये भी सही है। 9 से है क्या 3 इंटू 3 है या नहीं है, दोनों में, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 9 से भी हो जाएगा, और 21 से तो अपने आप ही होगा, तो चारों ऑप्शन आ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, k की पावर log 2 5 इक्वल टू 16 है, तो k की पावर log 2 5 का होल स्क्वायर पूछ रहा है हमसे, किससे डिवाइड होगा। तो मैं इसको देखो होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बोलो, ये लिख सकता हूँ मैं। अब मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ log 2 5 की पावर log 2 5, एक ही बात है, ये क्लियर है। तो देखो बच्चों ये k की पावर इसकी वैल्यू कितनी है 16 है, log 2 5, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 कहाँ जाएगा पावर में चले जाएगा, 5 की पावर 4 ये हट जाएगा, 5 की पावर 4। अब ये किन किन से डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा, नहीं होगा, 5 से होगा, हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करना है। क्वेश्चन नंबर 15 16 17 में से अभी 15 करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 की पावर log 4 2 की पावर 100, तो ये बेस इक्वल बनाएंगे, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ 100 आगे आ जाएगा, log 2 की पावर 2 इंटू 2, ये 2 आगे आएगा तो नीचे आएगा, तो 100/2 कितना हो जाएगा 50, और log 2 2 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 50, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आप चेक कर लेना, 16 और 17 बाद में करेंगे। और इसका मैंने बच्चों आपको 18 19 20 पहले बता दिया था, 21 22 23 पहले कर दिया, 24 25 26 अभी करना नहीं है, 27 28 29 पहले बता दिया, 30 31 32 अभी करना नहीं है, 33 नहीं करना, 34 मैंने करवा ही दिया पहले, तो कल हम 35 से सॉल्व करेंगे। और लिख लो ये।